में एक साथ आए हैं। हमारे स्वर्गीय फादर उमेश तिग्गा को याद करते उनकी पुण्य जीवन के प्रति प्रभु को धन्यवाद देने और उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करने हम एक साथ आए हुए हैं। उनके बहुमूल्य जीवन के प्रति प्रभु को हम धन्यवाद दें। फादर उमेश का जीवन हमें याद दिलाते हैं पृथ्वी का जीवन का मानवों के लिए कितना क्षणभंगुर है। इस जीवन के बाद नित्यता के लिए, अनंत जीवन के लिए हम सब बुलाए गए। उस जीवन की तैयारी में इस पृथ्वी में छोटा सा समय हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रभु के साथ बिताने के लिए हमें दिया गया है। उस जीवन की क्षणभंगुरता को याद करते हम भी अपने जीवन को हमेशा स्वर्गोन्मुख बनाए रखने के लिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं। स्वर्गीय फादर उमेश तिग्गा को याद करते उनके सरल सेवाभावी जोशीला जीवन के प्रति हम प्रभु को धन्यवाद दें। भले वो हमसे शारीरिक रूप से अलग हो गए तो उनकी सुंदर जीवन की प्रेरणाएं हमेशा हमारे साथ रहे और हम भी उत्साही जीवन बिताते हुए प्रभु में अपने जीवन को धन्य बनाए। आज से कलीसिया यूनिटी ऑफ फेथ विभिन्न कलीसियाओं की एकता के लिए सप्ताह में प्रवेश करते हैं 18 जनवरी। तो हम अपने सहयोगी कलीसियाओं में सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रभु में एक बनने के लिए ईश्वर की कृपा हम सबको मिले। परम आदरणीय बिशप जी, आदरणीय फादर प्रोविंशियल, आदरणीय फादर सिस्टर्स, फादर उमेश के परिवारजन और मेरे प्रिय मित्रों, एक बहुत ही सुंदर कैथोलिक परिवार के मम्मी अपने बच्चों को विश्वास में और क्रिस्ती मूल्यों में बढ़ाने के लिए उनको कभी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, कभी बाइबल की प्रसंगों द्वारा, पोएम्स द्वारा, गीतों द्वारा उनको विश्वास में, क्रिस्ती मूल्यों में बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रोत्साहित करते थे। वैसे ही एक बार उस मम्मी ने अपने 8 साल के बच्चे से पूछा कि बेटे मुझको बताओ कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। बच्चे ने कुछ देर विचार करने के बाद मम्मी से बोले कि हमारी आँखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आँख नहीं होने से हम कुछ नहीं देख पाएंगे और हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। परंतु मम्मी बोले कि बेटा जरूर आँख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन सबसे जरूरी सबसे महत्वपूर्ण अंग नहीं है कि उसके बिना जीवन नहीं चल सके। संसार में बहुत से ऐसे अंधे लोग हैं जिनका जीवन आमतौर पर चलता है, संतोषजनक रूप से उनका जीवन चलता है। फिर कुछ देर बाद उस बच्चे ने सोच विचार कर उत्तर दिया कि अगर ऐसा है तो जरूर हाथ हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा, क्योंकि हाथ नहीं होने से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मम्मी ने उसको भी नकार दिया। फिर बच्चे ने कहा कि ऐसा है तो पाँव जरूर सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पाँव नहीं होने से हम चल फिर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परंतु मम्मी ने उसको भी नकार दिया। इस प्रकार उस बच्चे ने एक एक कर सब कुछ बताया। आखिरी में मम्मी ने उस बच्चे से कहा कि बेटे हमारा कंधा हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए नहीं क्योंकि कंधा नहीं होने से हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, ऐसी बात नहीं है, परंतु कंधा दूसरों को मदद करने का, सहारा देने का और सेवा करने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। और जहाँ दूसरों की मदद करने और सेवा करने की भावना होती है, कामना होती है, वहाँ ईश्वर का आशीर्वाद होता है।
प्रेम आता है, शांति आता है, आनंद आता है और हमारे रिश्ते अच्छे और मजबूत बनते हैं और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थकता बनाते हैं। प्रिय मित्रों, जरूर मनुष्य जीवन में हम देखने से मनुष्य लूला हो जाने पर भी उसका जीवन संतोषपूर्वक चल सकता है, लंगड़ा हो जाने पर भी, अंधा हो जाने पर भी, बौद्धिक रूप से डिफरेंटली एबल्ड, असक्षम हो जाने से भी उनका जीवन संतोषपूर्वक चल सकता है। परंतु यदि हमारे रिश्ते ठीक ना हो, हमारे जीवन में प्रेम ना हो, शांति ना हो, आनंद ना हो, क्षमा ना हो, तो जरूर हमारा जीवन बहुत ही कष्टपूर्ण हो जाता है। हम लोग कलीसिया के लिटर्जिकल सीजन ऑफ एपिफनी, प्रकटीकरण काल में हैं। यह काल भी हमको याद दिलाता है कि हमारे सामने मनन चिंतन करने के लिए यही बातें रखती है कि प्रभु ईसा मसीह ने किस प्रकार पिता परमेश्वर के अपार प्रेम को, उनके प्रेम, शांति को, उनके दया को, उनके क्षमा को हमारे सामने किस प्रकार शुद्ध रूप में प्रकट किया, उजागर किया, प्रकाशन किया। प्रभु ईसा मसीह के उपदेश, उनके शिक्षाएं, उनके महान अद्भुत चमत्कारिक कार्य, मानवता के पापों के बोझ को अपने कंधे पर उठाकर अपना जीवन क्रूस पर अर्पित करने का बलिदान, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों को ईश्वर का प्रेम, शांति, दया, क्षमा प्रदान करता है। यह प्रकटीकरण काल हमको आमंत्रण देता है कि हम मनन चिंतन करें कि किस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने जो कार्य प्रभु के प्रेम को, शांति को, दया को, क्षमा को उजागर करने का कार्य शुरू किया, उसको किस प्रकार प्रभु के चेले लोग आगे बढ़ाए, कलीसिया के महान संत लोग आगे बढ़ाए और अंत में कलीसिया, माता कलीसिया हमसे आग्रह करती है कि हम भी किस प्रकार उस प्रकटन का एक्सटेंशन कर सकते हैं। हम भी अपने जीवन में हमारे स्तर पर किस प्रकार प्रभु मसीह के, पिता परमेश्वर के प्रेम को, उनके शांति को, उनके दया को, उनके क्षमा को हम अपने जीवन में और हमसे जुड़े हुए बहुत से लोगों के जीवन में उसे हम किस प्रकार प्रकट कर पाए। आज हम लोग स्वर्गीय आदरणीय फादर उमेश दिग्गा के 40वें दिन, उनके स्वर्गवास के 40वें दिन उनका स्मरण करने हम उनके लिए यह पूजा बलिदान अर्पित करने आए हैं। उनके जीवन को हम गौर करने से हम पाएंगे कि उनका जीवन भी प्रभु ईसा मसीह के, पिता परमेश्वर के अपार प्रेम को, उनके शांति को, क्षमा को, दया को बहुत ही कम समय भले ही हमारे साथ रहे, लगभग करीब 2 वर्ष ही हमारे साथ रहे पुरोहित के रूप में, परंतु वे जहाँ कहीं भी थे, जितने लोगों के बीच थे, जितने लोगों के साथ मिले जुले, जितने लोगों से जुड़े हुए थे, हमको जरूर उन्होंने भरपूर शक्तिशाली रूप से ईश्वर के प्रेम को, दया को, शांति को, उनके क्षमा को उनके दिलों से जोड़ा और ईश्वर के अद्भुत शक्तियों को, उनका एहसास सभी लोगों को प्रदान किए। प्रशिक्षण काल के प्रारंभिक दौर से ही मैं उनसे 2 वर्ष सीनियर रहा। माइनर सेमिनरी से लेकर नोविशिएट प्रशिक्षण तक हम लोग लगभग साथ रहे। उनके जीवन को जब मैं मनन चिंतन करता हूँ तो कुछ बातें मेरे दिल को छू लेती हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कि वे एक गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनको जो कुछ भी जिम्मेदारी दिया गया हो, उनको पूरा ठीक से अपने पूरे प्रयास से उनको पूरा करने के लिए वे सफल रहते थे। हर परिस्थिति में, जहाँ कहीं भी हो, अच्छा परिस्थिति हो, खराब परिस्थिति हो, वे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। और किसी भी हालत में हम लोग आमतौर पर देखने से हम नकारात्मक चीज़ों को पहले देखते, पर
उनके जीवन का आदत था कि वे नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों को अपने जीवन के सामने, अपने नज़र के सामने रखकर वे चलते थे। ये सब चीज़ें कर पाना साधारण तौर पर आसान नहीं है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, डीप स्पिरिचुअल पर्सन ही ऐसे कर सकता है। वे प्रार्थना में और विश्वास में मजबूत थे, इसीलिए उन्होंने अपने सभी जिम्मेदारियों को ठीक से किया और जीवन की हर परिस्थिति में वे खुशी से आगे बढ़ते रहते थे। वे कहते थे कि यदि हमारा समर्पण जीवन, संन्यास्त जीवन आज के समय में, आज के ज़माने में उतना आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि प्रार्थना में मजबूत ना हो, हमारा बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा सोचने का क्षमता मेडिटेटिव ना हो, वो व्यक्ति आज के इस संसार के प्रलोभन से, बुराई से, पाप से नहीं बच पाएगा। उनका ये गहरा विश्वास था, इसीलिए उनका जीवन प्रार्थनामय था। जब कभी भी शाम को हम कहीं खेलते हों या कहीं भी हों तो उनका ध्यान रहता है कि लौटना है, शाम को प्रार्थना में भाग लेना है। उनको हम कई बार कहते हुए मैंने सुना है, आप लोग कई लोग भी सुने होंगे। दूसरा बात कि वे बहुत ही हंसमुख और खुशी से अपना जीवन आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे। वो भी वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि मुझको लगता है कि उनका विचार बहुत गहरा था। एक बार पिछले वर्ष मैं उनके साथ हमारे छोटे ब्रदर लोगों को लेने के लिए जसपुर इलाके गए थे। यहाँ से जगदलपुर से झरसुगड़ा ट्रेन से गए, तो टिकट तो बुक था इसलिए टिकट मिल गया, परंतु झरसुगड़ा से जसपुर जाने के लिए कौन सी गाड़ी पकड़ना है, कब गाड़ी जाती है, क्या टाइमिंग है, हम लोग कुछ नहीं जानते थे। इसलिए जहाँ से बस पकड़ते हैं वहाँ तो गए हम, परंतु लेट हुआ और लगभग 150-52 किलोमीटर हमको सीट नहीं मिला। ऐसे ही खड़े खड़े इतना दूर तक हम लोग यात्रा किए। मैं उनको देखता था कि उनका चेहरे में कोई भी नकारात्मक भाव नहीं, कोई उदासी नहीं। जब हम लोग पहुँचे तो मैं उनसे यूँ ही बोला, इतना तकलीफ उठाने का क्या ज़रूरत है? और आपको देखता हूँ तो चेहरे में कोई उदासी का भावना नहीं। तो वो मुझको बोले कि ये तकलीफ तो बहुत क्षणभंगुर है। जिस प्रकार से पौलुस बताते हैं कि प्रसव पीड़ा क्षणिक होती, परंतु उसको पार कर लेने बाद स्त्री को अपार आनंद होता है। वैसा ही ये क्षणिक तकलीफ भले ही हो, परंतु जब हमारे ये बच्चे एक पुरोहित बन जाएंगे तो अपार खुशी प्राप्त होगा। हर परिस्थिति में खुश रहना, मुस्कुरा पाना आसान नहीं है, परंतु उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा याद आता है और आप लोगों को भी याद आता होगा, याद होगा। जिनका विचार गहरा हो, जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से गहरा हो, मजबूत हो, उसके जीवन में ही ये गुण और ये भावनाएं हो सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात उनके जीवन में मैंने देखा कि वो बहुत ही आज्ञाकारी और धैर्यमान व्यक्ति थे। कॉलेज पढ़ते समय क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर उनको भेजा गया। उनका मर्जी नहीं था वहाँ जाने का। उनको लगता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, फिर भी अधिकारियों के आज्ञा मानते हुए वे गए। दूसरी बात, उनको साइंस पढ़ना उतना आसान नहीं था, नहीं पढ़ पाऊँगा उनको लगता था, इसलिए साइंस नहीं, मैं कोई दूसरा विषय पढ़ूँगा। फिर भी ऊपर से अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया कि नहीं, आपको साइंस ही पढ़ना है। कोई रिएक्ट नहीं किए, खुशी से स्वीकार किया और जितने भी कष्ट झेलने पड़े उनको झेलते हुए वो उस दौर को पूरा किए। मैं उस समय थियोलॉजी में थे, ऋषिकेश में। अधिकतर कभी संडे को फोन में बातें होने से पूछता था कैसे क्या चल रहा है। तो एक बात हम मुझको बोलते थे कि जरूर तकलीफ है, परंतु चल रहा है, ठीक ही चल रहा है।
मैं ऐसे परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। इस परिस्थिति में कोई और होने से जिस परिस्थिति में लोग मर जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में मैं जी रहा हूँ, ऐसे बोलते थे। यानी उनका धैर्य और प्रार्थना से वे अपने जीवन के हर शायद वह काल उसके जीवन का सबसे कठिन दौर रहा होगा, परंतु उसको भी उसने अपने धैर्य से और प्रार्थना द्वारा खुशी खुशी पार किए। ख्रिस्ती परिवारों के लिए उनके दिल में भले चरवाहे जैसे भावना थी। संत चावरा को वे अपना आदर्श मानते थे। संत चावरा जिस प्रकार परिवारों के लिए बहुत से पहलू किए और वे बोलते थे कि ख्रिस्ती परिवार इस धरती पर स्वर्ग के रूप है। फादर उमेश भी उनका भी संत चावरा का यह सोच या विचार उनको भी वे भी सोचते थे कि यदि पारिशस में ख्रिस्ती पारिशों में यदि हमारे परिवार ठीक ठाक हों तो वहाँ बुलाहट भी होगा, वहाँ का बारिश के हर चीज ठीक ठाक चल पाएंगे। इसलिए उनको जब कभी भी रिट्रीट देने का मौका मिला, वैसे वे इस दो साल के अंदर में फॉर्मेशन और पास्टरल मिनिस्ट्री, ये विशेषकर इन दो क्षेत्रों में ही काम किए। पास्टरल मिनिस्ट्री में विशेषकर रिट्रीट देने और मंथली रिकलेक्शन देने के लिए वे जगह जगह घूमते थे। यहाँ भी रिट्रीट देने का मौका मिला पारिशों में। उनका केंद्र परिवार ही रखते थे। परिवार कैसे होना चाहिए, परिवार में पिता का दायित्व, माता का दायित्व, बच्चे का दायित्व सजीव जीवंत उदाहरणों द्वारा, गीतों द्वारा वे माता पिता लोगों को, बच्चे लोगों को मार्गदर्शन देते थे। बीजापुर हो तो बोली हो, उधर विशेषकर मैंने बहुत से कई लोगों से सुना कि फादर उमेश आए थे रिट्रीट देने, बहुत अच्छा लगा। हम बहुत से रिट्रीट सुनते हैं लेकिन वो हमारे एक कान से दूसरे कान निकल जाता है, परंतु फादर उमेश का रिट्रीट सुनने उनके बातें सीधे दिल को बेधती है। ऐसे कई लोगों से कमेंट मैंने सुना। और एक खास बात उनमें था कि वे कम्युनिटी लाइफ हमारे CMI धर्म समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वे जिस किसी कम्युनिटी में जाते थे उसे अपना परिवार और उस कम्युनिटी के लोग को अपने परिवार के सदस्य मानते थे। एक बार मैं और फादर उमेश निर्मल सदन में बड़ा हॉल में रुके थे, तो वहाँ गेस्ट आने के लिए सब चीज़ रखा होता है, टवल होता है, बेडशीट होता है, नहाने धोने के लिए साबुन तेल सब चीज़। परंतु मेरे से वे पहले नहाने घुसे और उन्होंने जो कुछ भी टवल मोड़ के रखा गया था, साबुन तेल रखा गया था, उनको उपयोग नहीं किए, परंतु जो पहले से उपयोग कर लिए थे लोग उसी को वो उपयोग किए और निकल के आ गए। मैं भी गया, नहाया, बाहर आया, बाद में उनको पूछा कि सब चीज़ रखा हुआ होते हुए भी क्यों उपयोग किया हुआ चीज़ को बताने कब का होगा, कैसे होगा, उसको उपयोग करते हो। मैंने पूछने से वो मुझको बोले कि आपका घर में एक ही साबुन को सब लोग यूज़ करते हैं कि नहीं? मैंने बोला बिल्कुल करते हैं, तो आपको यहाँ वैसा ही करने में क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार उनको कम्युनिटी का भावना, जितने भी लोग उनसे मिलते थे सभी के साथ अपने परिवार के सदस्य जैसा मानते थे और चलते थे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में एडमिनिस्ट्रेट हाउस में उनका पहला अपॉइंटमेंट था और आखिरी ही वे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपने सभी जिम्मेदारी को, कामकाज को ठीक ठाक से चलाते हुए माटोम इलाके में भी हर संडे को पास्टरल मिनिस्ट्री के लिए जाते थे। सब चीज़ बढ़िया चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, परंतु किसी काम से वे 2 तारीख रात को रोड एक्सीडेंट में
उनका एक्सीडेंट हुआ और वहीं वे अंतिम सांस लिए। उनका जीवन और उनका मृत्यु हमको दर्शाता है, दिखाता है, याद दिलाता है कि हमारा जीवन इस धरती में कितना क्षणभंगुर है, क्षणिक है। हम लोग अधिकतर लोग फादर सिस्टर लोग थियोलॉजी और फिलोसफी का पढ़ाई किए हैं। हम क्या पढ़ाई किए हैं, मेरे ख्याल से अधिकतर बहुत कम चीज़ें याद होंगे और शायद हम सब चीज़ भूल गए होंगे। इसीलिए क्योंकि फिलोसफी और थियोलॉजी में हम 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, सीखते हैं। वो है कि ह्यूमन सोल, गॉड एंड द एम्पिरिकल वर्ल्ड। संसार के बारे में, हमारे आत्मा के बारे में और ईश्वर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये चीज़ें हमारा ह्यूमन माइंड कभी भी पूरा नहीं समझ पाएगा, नहीं कभी भी ग्रास्प नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग शायद भूल जाते हैं इन चीज़ों को। ये कहा जाता है कि ये तीनों चीज़ें सबसे रहस्यपूर्ण, मोस्ट मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं। मुझको लगता है कि ये तीन ही नहीं, मृत्यु भी ऐसे ही मिस्टीरियस है। मृत्यु को हम कितना भी समझने का कोशिश करें, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा माइंड उसको कभी भी पूरा नहीं समझ पाएगा। जैसा कि प्रभु ईसा मसीह हमको याद दिलाते हैं कि अंतिम दिन प्रभु का आगमन और मृत्यु हमारे जीवन में चोर की तरह आता है। कब आता है किसी को पता नहीं चलता। फादर उमेश का जीवन, संत पौलुस का कथन जरूर उनके जीवन में सार्थक होता है कि संत पौलुस अपने विदाई के लेख में, विदाई के भाषण में, तिमोथी के दूसरे पत्र में 4:7 में कहते हैं कि मैं अच्छा लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है और अपने विश्वास में मैं दृढ़ बना रहा। फादर उमेश जरूर उनका एक सुंदर व्यक्तित्व, भले ही हमारे साथ सिर्फ पुरोहित के रूप में 2 वर्ष रहे, उनका संत पौलुस का ये कथन उनको भी, उनके जीवन में भी सार्थक होते हैं। इसलिए जो भी ये मिस्टीरियस चीज़ हम बोल रहे हैं, इन सब के बारे में, विशेषकर मृत्यु के बारे में, ईसा मसीह ही, उनके कथन ही, उनके शिक्षा ही, उनके शब्द ही सबसे हमको आशा देने वाले उत्तर हमको मिलता है कि प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। उसने ना सिर्फ कहा परंतु उसने मृत्यु को पराजित करके पुनरुत्थित हुए और पुनरुत्थान का आशा हमको दिए। इसलिए जरूर आकस्मिक किसी का भी निधन से दुख जरूर होता है, परंतु प्रभु ईसा मसीह के कथन, उनके शिक्षा, उनके वचन हमको आशा रखने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हम फादर उमेश के निधन पर जरूर दुख होता है, गम होता है, परंतु ईश्वर को धन्यवाद देने का बात है कि इतना सुंदर व्यक्तित्व वाले पुरोहित हमारे बीच रहे। ईश्वर को आज हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद देंगे और साथ ही साथ उनके मानवीय स्वभाव के कारण जो कुछ भी छोटी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, त्रुटियाँ हुई हैं, पाप हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको सभी प्रकार के पापों से मोचन दे और अपने दाहिने विराजमान होने के लिए उन्हें योग्य बनाए। और हम उनके मृत्यु द्वारा बिछुड़ जाने से जितने भी लोग हताहत हुए, विशेषकर उनके परिवारजनों को हम प्रार्थना में याद करेंगे कि प्रभु उनको सांत्वना प्रदान करें। मौत के बाद भी
ऐसी खुशी है, ना हो परेशान ऐ इंसान, ना हो परेशान ऐ इंसान। मौत के बाद भी एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। नई जमी है, नया मकान, दुनिया के पार भी ऐसी celebration in which we have remembered and prayed for our Umesh. Now we have a small booklet prepared and being released now. This is prepared by Father Abish, who was the previous novice master. As you know, Father Umesh was in the novitiate for last 2 years. Previous year he was with the rector Abish, and Father Abish along with then the novices, the present first year philosophers, have prepared a small booklet. Now it's going to be released now and it will be handed over to the present novice master. मौत के बाद भी एक जिंदगी है। आएंगे जो भी जाएंगे वो, दुनिया की रीत निभाएंगे